जय गुरुदेव। 21 सितंबर सन 2002। सुबह ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर गुरु महाराज की असीम दया कृपा से सूरत का ऊपर चढ़ने का कार्य गुरु महाराज ने चालू करा दिया। सूरत के ऊपर चढ़ने के बारे में मैं पहले भी विस्तार से बता चुका हूँ, इसलिए अब आगे कोई और नई बात होगी तो बताई जाएगी। करीब 20 मिनट तक सूरत के उतरने और चढ़ने का कार्य चालू रहा, फिर शरीर नॉर्मल हालत में हो गया। शाम को फिर सूरत का उतरने चढ़ने का कार्य चालू हो गया, जो 20-25 मिनट तक चलता रहा, फिर शरीर नॉर्मल हो गया। 21 तारीख की रात में ध्यान में देखा कि मुझसे 20-30 गज की दूरी पर एक ढलान है, उसमें मकान बनते चले गए। ढलान मेरी तरफ नहीं था और मकान बनते बनते आंखों से ओझल हो गए। मकानों का सीन बाद में कुछ मिनट बाद बंद हो गया। फिर पूरे मैदान में हरियाली छा गई और उसके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर वो भी समाप्त हो गए और मैं भी खड़ा हुआ। 22 सितंबर। सुबह ध्यान में केवल कुछ वृक्षों का झुंड जो गोल गोल घूम रहा था दिखाई दिया। यह सीन चंद सेकंड तक ही रहा और सुमिरन के समय ही आज सूरत की चढ़ाई शुरू हुई, जो घुटनों तक ही रही। फिर मन सुमिरन करते करते सिर के केंद्र में पहुंच गया। जैसे तेज से तेज बुखार में नब्ज झड़झड़ाती है, यानी धड़कती है, इसी प्रकार जब मन सुमिरन करते समय सिर के केंद्र में पहुंच जाता है तो सिर के केंद्र में भी ऐसे ही होने लगता है। वो अपने आप पता लगता रहता है। उस जगह पर उंगली रखें तो हाथ की नब्ज की तरह उसका पता नहीं चलता, पर सिर को बराबर पता रहता है, क्योंकि सिर में धड़क रही है। सिर के केंद्र में बूंद की चोट जैसे लगती है। होता तो और भी बहुत कुछ है, पर मिलती जुलती मिसाल दी है। जब तक ये सिर के केंद्र में रहती है मन भी शांत रहता है और अधिक इसमें उस वक्त ध्यान लगाने से सूरत भी चढ़ने लगती है। ध्यान को सिर के केंद्र में लगाना पड़ता है। होता तो गुरु महाराज की दया से है, पर जब गुरु महाराज दया कर रहे हैं तो अपन को उधर की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी अभी तक लिखा है वो सब गुरु महाराज ने दिखाया और सुनाया है, वो लिखा है। अपना तजुर्बा इसमें केवल इतना है कि परम पूज्य गुरु महाराज की दया के बगैर एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ होने वाला नहीं है। चाहे 1 घंटा बैठो या 1 दिन बैठो या 10 दिन बैठो, लेकिन कोशिश जारी रखनी है, उसमें कोई कसर नहीं रखनी है। कभी कभी सुमिरन के समय और कभी कभी ध्यान के समय भी सिर के केंद्र में और सिर के अंदरूनी भाग में खटखट होने लगती है। खटखट तो मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी आवाज महसूस होती है जिसे मैं सही से बता नहीं सकता। उसे खटखट या टकटक ही कह सकता हूँ। जब तक इस टकटक में ध्यान रहता है तो मन भी कहीं नहीं भागता। वहां से ध्यान हटते ही सब खेल खत्म। आपने इस पृष्ठ को पढ़कर ये सोचा होगा या सोचते होंगे कि राणा का मन तो वश में आ गया होगा। ऐसा नहीं है। मन की गति वही है। 1 सेकंड भी मन शांत नहीं रहता, खास तौर से सुमिरन ध्यान भजन के समय। जब परम पूज्य गुरु महाराज इसे चुग्गा डालते हैं, बस उतने ही समय तक ये शांत रहता है। 22 सितंबर की दोपहर ध्यान में देखा कि एक बहुत बड़े लंबे चौड़े विशाल मैदान में हरियाली छाई हुई है। ऐसा मालूम दे रहा था मानो कपास का खेत है, यानी पूरा मैदान कपास के खेतों से भरा था। वो सीन समाप्त हो गया और मैं भी खड़ा हो गया। फिर उसी दिन शाम और रात में ध्यान में कुछ नहीं दिखाई दिया। सूरत केवल घुटनों तक सिमटी थी। 23 सितंबर 2002। सुबह ध्यान में पूरे विशाल मैदान में मोतियों का इस प्रकार झिलमिल झिलमिल होता रहा जैसे टीवी में कभी कभी होता है। ये सीन समाप्त होने के बाद फिर रंग बिरंगे सीन आते रहे जाते रहे, जो डिजाइनदार थे।
इनमें गहरा आसमानी जो देर तक दिखाई देता रहा, जैसे कि प्लेन आसमान। 1.25 घंटे तक ये सीन क्षण क्षण में बदलते रहे और गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मैं और मन इसे देखते रहे। फिर लघु शंका के कारण मुझे उठना पड़ा। तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। उनके एक कण की महिमा को भी कौन जान सकता है? कोई नहीं। हे दाता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूं, मुझे दया की भिक्षा दे दे। मेरे प्यारे गुरु दातार, मांगता द्वारे खड़ा, ये रहा पुकार पुकार, तेरे दर पर दामन दिया है पसार, दया की भिक्षा दे देना जरा। धन्य हो महाप्रभु, आपकी माया को आप ही जाने। 23 सितंबर रात में ध्यान में दिखाई दिया कि एक बड़ा भारी विशाल जंगल यानी कि वन है। इतने अधिक तरह तरह के पेड़ कि एक कदम रखने की भी जगह वहां नहीं थी। काफी देर इनके क्षण क्षण में बदलते सीनों को मैं देखता रहा। फिर ये सीन समाप्त हो गए और पूरे जंगल में यानी मैदान छोटी बड़ी पहाड़ियों और कंकरीली पथरीली जमीन से भर गया, यानी जमीन दिखाई देने लगी। फिर मैं उठ गया और सीन भी समाप्त हो गया। 24 तारीख को ध्यान में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 25 तारीख को भी ध्यान में कुछ नहीं दिखाई दिया। 26 तारीख की सुबह ध्यान में एक बड़ा विशाल मैदान दिखाई दिया। उसमें उजड़े हुए गांव के सीन दिखाई दिए। फिर वो सीन समाप्त हो गए। फिर सब काला काला हो गया। उस काले में मेरे से करीब 2-2.5 फीट के फासले पर टीवी जैसा कुछ दिखाई दिया और उसके पास शायद कोई खड़ा है। उसने शायद या तो 1 2 3 कहा हो या फिर दूर से कोई इशारा किया हो। जब पहले इशारा किया या फिर 1 कहा, ऐसा करते ही उस टीवी नुमा चीज में से बड़ी जोर की तेज रोशनी निकली। इसी प्रकार 3 दफा ऐसा किया। तीनों दफा उसमें से बड़ी तेज रोशनी निकली, पर यह रोशनी चंद सेकंड तक ही रहती थी। फिर उसके बाद और सीन चालू हो गया और फिर कोई मिलने वाला आ गया तो मुझे उठना पड़ा। 26 तारीख को रात में ध्यान में देखा कि मेरे से करीब 20 फीट के फासले पर एक बहुत लंबी सकड़ी गली है। उसके दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उनकी ऊंचाई का कोई पता नहीं। उसी समय मेरे बाईं तरफ एक हल्की सी रोशनी हुई जो सिर्फ 1 ही सेकंड रही होगी। फिर पहाड़ आलोप हो गए और बहुत बड़ा मैदान सा हो गया जिसमें बड़ी सुंदर हरियाली छाई हुई थी। कुछ मैदान क्रीम कलर के फूलों से भर गया। इन फूलों पर हल्की सी रोशनी की लहर क्षण क्षण में चल रही थी। रोशनी की लहर क्षण क्षण में सैकड़ों हजारों मीलों तक चल रही थी। जी हाँ, एक साइड से शुरू होकर आगे जाकर खत्म, फिर चालू हो, फिर खत्म। उधर के खेल और नज़ारे अजीब होते हैं। तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, दामन दिया तेरे दर पर पसार, दया की भिक्षा दे दो जरा। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे दे। हाँ, तो मैं उन लहरों के बारे में बता रहा था जिन फूलों का और रंग का मैंने जिक्र किया है। मैंने तो एक मिसाल दी है कि ऐसे लग रहे थे या ऐसे ऐसे थे क्या, ये तो लिखना अपनी औकात नहीं है। और सोचिए कि हजारों मील लंबे चौड़े मैदान में ऐसा हो रहा था। उस दृश्य का, उस शोभा का क्या कोई वर्णन कर सकता है? वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, बयान तो हो ही नहीं सकता। काफी देर तक मैं इन सीनों को देखता रहा। फिर वह सीन समाप्त हो गया। दूसरा सीन क्षण भर में बदल गया
और पहले भी सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर पूरे मैदान के सीन ऐसा हो गया जैसे गेहूं की फसल के समय जैसे गेहूं की बाल पकना शुरू होती है और उनका रंग सुनहरा सा दिखाई पड़ रहा था। उनके ऊपर से हवा गुजरकर एक लहर सी पैदा कर रही थी। इस सीन का अनुमान खेती करने वाले अच्छी तरह से लगा सकते हैं। फिर यह सीन भी खत्म और फिर पूरा मैदान फूलों के गुच्छों से भर गया। हजारों मील लंबा चौड़ा मैदान फूलों के गुच्छों से भर गया। उन फूलों का रंग कुछ क्रीम कलर में होते हुए बहुत हल्का गुलाबी लिए हुए थे। इतने बड़े विशाल मैदान में मानो इस प्रकार के गद्दे बिछे हों। ये तो मैंने मिलती जुलती मिसाल दी है, असल में क्या थे इसे तो परम पूज्य गुरु महाराज जानते। सब भिन्न भिन्न दिखाई देता है। मैं इस सीन को देखता रहा और इस सीन में भी क्षण क्षण में सीन बदल रही थी। फिर ये सब आलोप हो गया। फिर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सीन शुरू हो गया। इन पहाड़ों के सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे और फिर ये भी आलोप हो गए। आगे दूसरे सीन चालू हो रहे थे पर मुझे फिर लघु शंका के कारण उठना पड़ा। बोलो जय गुरुदेव।